धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को प्रभु के नाम पर धन्यवाद। आज का दिन का प्रभु शुभ अपने जीवन में देगा। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में वचन का ध्यान प्रोग्राम में लिए आपका स्वागत है। चलो ठीक है, आज प्रभु अपने से क्या बात करने का है, अपन प्रभु के स्वर सुनेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए यीशु प्रभु, ये सुबह काल के समय मसीहा तुम्हारे पास आ रहे हैं। हे प्रभु, इसीलिए तुम सहायता दो, हमारे अनुग्रह दे प्रभु। तुम आकर आज का वचन क्या है, क्या बात करने का है प्रभु, तुम्हारे दिल में या तुम्हारे मन में हमारे से लिए बात करने का क्या बात है, वो बात से हमारे से बात करके प्रभु वचन का आशीर्वाद हमको दो प्रभु। और हमारे दिल में जो हृदय में तुम्हारे वचन का बीज भो जाओ प्रभु, भेज कर हम फलने के लिए कृपा करें प्रभु। ये कितने लोग ये ऑनलाइन में संदेश सुन रहे हैं और सुनने के लिए सुनने वाले हैं, सभी लोगों के लिए आपको धन्यवाद। हर एक विश्वासी के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति से आप बात करो प्रभु। हर दिन आप बात करते रहे, आप बात करने वाला है। हर फल हर समय आप बात करने वाला है प्रभु। उसी तरह हम भी हर फल हर समय तुम्हारे स्वर सुनने के लिए हमारे कान को खोलो प्रभु। हम कान खोल कर तुम्हारे स्वर सुनने के लिए सहायता करो प्रभु, या मदद कीजिए प्रभु। ये तेरे दीनदास तुम्हारे पास आ रहे हैं प्रभु। दीनदास का, दिन सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर हे प्रभु, तुम आकर तुम्हारे वचन के साथ, तुम्हारे स्वर के साथ हमारे आंखों के सामने वचन का आशीर्वाद, वचन का प्रत्यक्षता हमारे आंखों के सामने दो प्रभु। तुम बात करके हमको और विश्वास में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में और एक कदम आगे बढ़ने के लिए तुम सहायता देने के लिए यीशु मसीह के नाम पर है प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। वंस अगेन प्राइज द लॉर्ड। और एक बार मेरे प्यारे कलीसिया के प्यारे विश्वासी लोग, आप सभी लोगों को प्रभु के नाम पर धन्यवाद। तो और एक दिन अपन प्रभु का स्वर या वचन सुनने के लिए तैयार है। तो आज का वचन ये है यशायाह ग्रंथ 44 का अध्याय या 30 का वचन को या मूल वचन के रूप में यह पढ़ेंगे। प्रभु ने यह स्वर के साथ अपने से बात करने के लिए प्रभु ने यहाँ तैयार है। तो यशायाह 40 का अध्याय या 31 का वचन देखिए। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, जाएंगे वे उकाबों की नई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। देखिए, यहाँ पर प्रभु ने एक असामान्य का विषय यहाँ पर अपने को बता रहे। असामान्य विषय, इसका मतलब यह है मामूली बात नहीं, यह होने का नहीं, यह ना होने का बात है, ना होने की बात है यहाँ पर। तो मेरे विश्वासी लोग, यहाँ पर प्रभु ने क्या कह रहे हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यहोवा की बाट जोहते हैं, जोहना इसका मतलब इंतज़ार करना प्रभु के लिए, या सहन से या पेशेंस से, वेटिंग विथ पेशेंस फॉर द लॉर्ड। यहोवा का स्वर के लिए या यहोवा के लिए क्या करना, बांटते जोते रहना। बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त कर। इसका मतलब ये है, क्यों या प्रभु अपने पास नहीं है, क्यों प्रभु के लिए हमेशा अपन क्यों इंतज़ार करना, क्यों वेटिंग करना। इसका मतलब क्या है, यही बात 34 के भजन संहिता 34 में भी ये बात कहते हैं। यह देखिए, भजन संहिता
34 की भजन संहिता में भी यही बात दाऊद ने कहा जाता है कि यह देखिए, और 7 का वचन देखिए, यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकलता है। देखिए क्या कहे, यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसका आसरा रख। चुपचाप रहना धीरज से प्रभु के लिए, धीरज से प्रभु के संगति में, या अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल प्रेयर रूम, अपने प्रार्थना के कमरे में प्रभु के स्वर या प्रभु के लिए क्या करना, चुपचाप रहना या इंतज़ार करना प्रभु के लिए, वेटिंग करना प्रभु के लिए। क्यों वेटिंग करना, क्यों इंतज़ार करना? इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं यशायाह 44 और 31 वचन में, जो प्रभु के लिए चुपचाप धीरज से आसरा रखता है, जो आसरा रखने वालों को बल मिलता है। क्या बल मिलेगा, क्या बताया वहाँ पर यशायाह में, जो बाट जोते हैं उसको क्या मिलेगा, शक्ति या बल मिलेगा। और एक बार देखिए वो वचन, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त कर जाएगा। आजकल ये समय में प्रत्येक विशेष रूप से अपने को प्रभु का बल होना चाहिए। प्रभु का शक्ति के लिए आप चुपचाप से प्रभु के चरणों के पास आसरा रखना ज़रूरी है। आजकल अपने को प्रभु का शक्ति, प्रभु का बल होना चाहिए, या पूछना चाहिए, या चुपचाप से पूछना। और कई बार क्या करना, मांगते भी रहना, जो मांगते हैं उनको मैं देने का, जो खोज करते हैं उसको मिलेगा बोल के प्रभु ने मत्ती 7 और 7 में कहा है कि नहीं। तो क्या मांगना आज अपन प्रभु के पास जाकर, या शक्ति या बल प्रभु के पास से अपन मांगना। हर दिन प्रभु के शक्ति या बल अपने को होना। ये बल क्या है अपने को मालूम है, ये यशायाह ग्रंथ में यशायाह वक्त ने बताया है। देखिए यशायाह ग्रंथ 52 का ग्रंथ और पहला वचन देखिए यशायाह ग्रंथ 52 फर्स्ट वर्स, पहला वचन, ये सियोन, हे सियोन जग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच कतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सियोन, हे सियोन, ए सियोन और यरूशलेम, तुम क्या करो, तो उठ, जाग का मतलब तो उठो, उठ कर तेरे बल को धारण कर और तुम्हारे ये वस्त्र पहन लो। इसका मतलब ये है बल का वस्त्र, ये शक्ति या बल का वस्त्र पहन लेना। तो ठीक है, ये विश्वासी लोग, प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर पवित्र आत्मा ने अपने को बता रहे। कल अपन एक संदेश में प्रभु ने आपसे एक बात कहा, आनंदित हो प्रभु में, सदा आनंदित रहो। सो आनंद का एक वस्त्र है। कल का संदेश में प्रभु ने अपने को बताया। आज का संदेश में प्रभु और एक वस्त्र को अपने को दे रहे हैं। वो वस्त्र का नाम है बल। क्या है, या बल, शक्ति या बल का वस्त्र है। ये पहन लो। यशायाह से प्रभु ने कह रहे, आज अपने से कह रहे, तुम ए यरूशलेम, ए सियोन, या सियोन या यरूशलेम का मतलब ये है, ये कलीसिया,
जो प्रभु के स्व खून से, प्रभु के ये लोहों से शुद्धि करके बपतिस्म लेके, बपतिस्म के जल के द्वारा बपतिस्म से जो उद्धार हुए हैं, उद्धार में आए हैं, वो सभी लोगों का इकट्ठा हुए या कलीसियाँ हैं, या सियोन या यरूशलेम। ये धरती पर एक यरूशलेम सियोन है, और ऊपर भी स्वर्ग में भी एक यरूशलेम और सियोन है। वो अलग संदेश होता है, तो बाद में अपन देखेंगे वो। तो पहले तो ये धरती पर एक सियोन यरूशलेम है, इसका मतलब ये है वो जेरूशलेम और सियोन का जो इज़राइल देश में है, जेरूशलेम और वो सियोन का 10 सिटीज़ नहीं, वो नगर नहीं। यहाँ पर प्रभु के खून से, प्रभु के खून से यहाँ पाप की क्षमा कर ले के प्रभु के पास आकर क्षमा मांगते हैं, और उद्धार को जो धारण कर लिया है, उद्धार का वस्त्र को जो पहन लिया है, यीशु मसीह को पहन लिया है, वो कलीसिया, वो इकट्ठा हुआ समूह का नाम है या सियोन या यरूशलेम। तो यह सियोन या यरूशलेम, इसका मतलब ये है प्रभु ने अपने से कह रहे, क्या कह रहे, तुम उठो, जागो। इसका मतलब ये है नींद में है ये। कलीसिया के विश्वास लोग कैसा है, नींद का मतलब ये है, नींद 2 तरफ की होती है, एक शरीर का नींद अलग है और आध्यात्मिक जीवन का भी नींद अलग है। तो कभी भी ये वचन अपन पवित्र बाइबल में 66 ग्रंथ में प्रभु ने बहुत सारे वचन या अच्छे से मूल्य वचन अपने लिए दिया है। पवित्र बाइबल या व्यवस्था को अपने को प्रभु ने दिया है। यह व्यवस्था या पवित्र बाइबल में हर ग्रंथ में जितने शास्त्रों लिखा हुआ है, हर एक शास्त्र में से हर एक वचन के अंदर बहुत सारे अंश, बहुत सारे निगूढ़ या गुप्त अंश है अंदर। वचन के अंदर गुप्त का आशीर्वाद है। तो वचन को ऊपर से देखना नहीं। कभी भी अपन वचन का ध्यान करते समय और वचन 2 तरफ से बात करते हैं, 2 तरफ के होते हैं, पहले अपना शरीर के लिए और आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो यहाँ पर प्रभु ने बता रहे हैं, तुम यह बल का वस्त्र पहनो, जागो का मतलब तुम उठो, जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रभु ने कहे जागते रहे और प्रार्थना करो, जागते रहो और स्तुति करो, जागते रहो, जागो और तुम्हारे वस्त्र पहन लो। इसका मतलब यह है, जो विश्वास लोग कलीसिया में नींद में हैं, जो लोग जागरूक नहीं हैं, जो जागते नहीं हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन में वो नींद में है, ये भौतिक जीवन में नहीं, आध्यात्मिक जीवन में कहाँ है, नींद में। इसका मतलब ये है उनका शरीर तो हर दिन हर तरह की काम कर लेता है, या नौकरी या पढ़ाई या कुछ भी काम में होने दो, जो यहाँ पर जो कुछ भी होने दो, हर दिन ये शरीर तो 24 घंटे काम करते हैं, नहीं तो ये 12 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, बाद में सो जाते हैं। लेकिन अंदर है आध्यात्मिक शरीर, आत्मिक जीवन जो है वो है नींद में। इसीलिए कह रहे जागो, जागते रहो और जागकर ए सियोन, ए यरूशलेम, तेरा बल पहन लो, तेरा वस्त्र पहन लो, बोल रहे प्रभु ने। ये बल क्या है? एक वस्त्र है, आध्यात्मिक जीवन का एक वस्त्र है। कल का संदेश में प्रभु ने अपने को बताया, ये शरीर को जैसा अपन वस्त्र पहन रहे हैं, वैसा ही आध्यात्मिक जीवन के लिए वस्त्र चाहिए। वस्त्र हैं, आनंद का वस्त्र है, उद्धार का वस्त्र है, या बल का वस्त्र अपने को यह दिख रहा है। प्रभु ने यहाँ पर अपने को बता रहे हैं। तो अपन बल का वस्त्र पहनना, इसलिए प्रभु के पास जाकर मांगते रहना, है प्रभु मुझे तेरी शक्ति चाहिए, तेरी बल चाहिए, मुझे बल का वस्त्र पहना दो, मुझे बल का वस्त्र होना प्रभु बोल के हर दिन अपन वैसे प्रार्थना करना, प्रभु से अपन बल लेना या शक्ति लेकर, शक्ति या बल का वस्त्र अपन पहन लेना। तो ठीक है, ये बल अपने को कैसे आ सकता है, यह बल के कारण क्यों है? इसका मतलब ये है, प्रभु ने अपने से कह रहे तुम यह बल नहीं है सियोन या यरूशलेम में। इसका मतलब ये है अपन बहुत बलहीन है, बल नहीं है तो बलहीन विश्वास है, अपन बलहीन है अपनी स्थिति में। ये आध्यात्मिक जीवन में क्या है, अपन बलहीन है। ये शरीर कितना भी मोटा रहने दो, कितना भी पहलवान की तरह तेरा सुंदर शरीर रहने दो, लेकिन शरीर का प्रभु शरीर के लिए पूछता नहीं, शरीर से जो कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन तेरा अंदर है आध्यात्मिक जीवन में तुम कितना मोटा है या दुबला है या पतला है, कैसा है आध्यात्मिक जीवन में।
what is your status in your spiritual, how is your inner man, he is very strong or weak, he is very fat or very thin, कैसा है आध्यात्मिक जीवन में आत्मिक पुरुष कैसा है। ये शरीर ने आध्यात्मिक स्वभाव के शरीर ये अपने अंदर है। वो शरीर को वस्त्र चाहिए, वो शरीर को आहार चाहिए, वो शरीर को पानी चाहिए, वो शरीर को शक्ति या बल चाहिए। वो आत्मिक बल से आध्यात्मिक शरीर को या बल का वस्त्र पहना कर अपन ये काम करने को तैयार रहना। तो इसका मतलब यह है अपन आज प्रभु अपने से बात कर रहे, अपन वस्त्र को छोड़ दिए या बल का वस्त्र अपन पहने नहीं, अभी पहन लेना, प्रभु के पास मांगना, प्रभु के प्राण पास जाकर मांगना, मांगते रहो, मैं तुझे जो जितना लोग मांगेगा मैं उसको देगा। प्रभु ने अपने को प्रॉमिस करे या वादा किया, प्रभु ने जितने लोग मांगेगा उसको मैं देगा। तो यह मांगते हैं, मांग रहे मेरे विश्वास लोग, प्रभु का शक्ति, प्रभु का बल लिया मांग रहे। तो जो नहीं मांग रहे इसका मतलब ये है उन्होंने बहुत ऑलरेडी उन्होंने शक्तिमान हो या बलवान हो। मैं तो शक्तिमान या बलवान नहीं, मुझे हर दिन नया बल होना, मुझे हर दिन नया, हर दिन एक बार दिया, हर दिन नया। जो प्रभु ने अपने को हर दिन कैसे नए प्रेम से उन्हें प्यार कर रहे हैं, प्रेम से अपने को देख रहे हो, वैसा ही प्रभु ने हर दिन मुझे नया बल का वस्त्र हर दिन मुझे देना। ये तो मैं हमेशा मेरे प्रार्थना में मैं करता हूँ। तो मैं यही पूछता हूँ प्रभु से, क्या आप पूछ रहे? तो अभी देखेंगे यह बल की ज़रूरत क्या है, या विश्वास को आध्यात्मिक जीवन में या आत्मिक जीवन में बल का ज़रूरी क्या है। पौलुस ने कह रहे एफिसियों की पत्री में, यह देखो एफिसियों की पत्री में 6 का अध्याय में देखो, यह बल अपने को क्यों ज़रूरी है। 13 वचन, एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय 13 वचन देखिए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रख सको। क्या बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, और 12 वचन में मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा यह माल युद्ध लोहों और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और इस दुष्टात्म की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या कह रहे यहाँ पर, अपन आप बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यो अपना एक युद्ध का वातावरण यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। ये 6 का अध्याय में पौलुस ने बता रहे अपने आध्यात्मिक जीवन में ये खुद चल रहे हैं, एक युद्ध चल रहे हैं। जितने लोग ये लोग का अधिकारी शैतान के साम्राज्य से बाहर आके प्रभु के साम्राज्य या प्रभु के कलीसिया में जितने लोग आए हैं, जितने लोग उद्धार से प्रभु के या उनके कुंज लोहों से पाप की क्षमा लेकर प्रभु का या प्यारा बेटा या बेटी बन चुके हैं, उस सारे लोग को एक युद्ध है। ये नहीं दिखता, ये अदृश्य संसार में है, ये दृश्य की संसार की नहीं, अदृश्य के संसार में एक युद्ध चल रहे हैं। और युद्ध कौन करना? ये विश्वास लोग करना। और युद्ध करने के लिए अपने को क्या रहना? ये शक्ति या बल चाहिए। या युद्ध करने के लिए अपने को ये शक्ति चाहिए, बल चाहिए। इसीलिए प्रभु ने यशायाह में कहा, यशायाह के द्वारा बल का वस्त्र पहना। ए सिय्योन यरूशलेम जागो, जाग कर जरा वस्त्र पहन लो, अपन बल का वस्त्र पहनना, अपन शक्ति का वस्त्र पहनना। और वस्त्र पहन कर क्या करना? देखिए अंधकारों के परंतु प्रधानों और माल युद्ध लोहो और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारों और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से अपन लड़ रहे हैं। अपने को लड़ाई युद्ध हो रहे, युद्ध करने के लिए हमेशा अपन तैयार रहना। हर एक विश्वासी है, ये एक
सैनिक है। हर एक एवरी बिलीवर शुड बी every believer like a soldier, very strong soldier. We are doing fighting with invisible world, with devil spirits. Every day we are fighting with the devil spirits. The more devil spirits are working, बहुत सारे दुरात्माएं अपने आजू बाजू के अपने ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। बहुत सारे दुरात्माएं हैं, अंधकार के साम्राज्य के, शैतान के अंधकार के शक्तियों हैं। उससे अपन लड़ने के लिए क्या करना, हमेशा अपन शक्तिमान या बलवान रहना। हमेशा जिस प्रकार अपन ये शरीर के हमेशा 24 घंटे ये शरीर को अपन क्या करते, वस्त्र पहन के लेते ना हर दिन, तो वैसा ही आत्मिक जीवन में भी हर समय आध्यात्मिक शरीर को भी हर पल क्या करना, या वस्त्र पहनकर तैयार रहना, बल का या शक्ति का वस्त्र पहनकर प्रभु की शक्ति से क्या करना, प्रभु की शक्ति से ये मूल युद्ध करना, अंधकार की, शैतान की या दुरात्माओं से क्या करना और प्रधानों से क्या करना, अपन लड़ना, शक्ति से उससे लड़कर अपन उसको हरा कर अपन जय पा लेना या विजय पा लेना अपन, है कि नहीं। तो ये है, इसीलिए अपन या बलवान हो, और एक विश्वासी या बलवान या शक्तिमान होना चाहिए, क्योंकि शैतान से और अंधकार की संतानों से, अंधकार की दुष्टता, आत्मिक सेनाओं से, अंधकार की सेनाओं से लड़ने के लिए अपन क्या रहना, हमेशा या बलवान या शक्तिमान रहना। इसीलिए हर दिन अपन बल का वस्त्र पहन लेना। तो ये बल का वस्त्र कैसे आ सकते हैं, जो प्रेरितों के काम प्रथम अध्याय में प्रभु ने बताया है, या प्रेरितों के काम में प्रथम अध्याय में देखिए, या प्रथम अध्याय में 8 का वचन, या प्रथम अध्याय प्रेरितों के काम प्रथम अध्याय 8 का वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। देखो हालेलुया हालेलुया, प्रभु क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ बनेगा, ये शक्ति या बल बनेगा, बलवान बनेगा। जो शक्ति तुम प्रभु के पास से शक्ति लेगा तुम कैसे, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए अपन हर दिन क्या करना, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना, हर दिन या उपवास रहकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक लो, पवित्र आत्मा से जो सामर्थ्य लो, पवित्र आत्मा से शक्ति लो, या बलवान बनो, शक्तिमान या बलवान बनो। जब शैतान ने अपने सामने ना खड़े हो सकते, उसका हार हो जाते, अपना जीत हो जाते, अपन जीत सकते हो उससे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तो इसीलिए यशायाह ने कहा, यशायाह में प्रभु ने अपन क्या करना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ही है बल का मतलब यह है पवित्र आत्मा को अपन पा लेना, पवित्र आत्मा के अभिषेक अपन लेना, पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाना, पवित्र आत्मा के अपने ऊपर आना, पवित्र आत्मा का अभिषेक आना। इसीलिए अपन समर्थ बलवान बन सकते हैं और शक्तिमान बनते हैं, और शक्ति से अंधकार की सेनाओं से या मांस का या प्रधानों से, अंधकार के साम्राज्य के हर एक सैनिक को अपन क्या कर सकते हैं, उसको मार सकते, शैतान को भी मार सकते, उनके ऊपर अपन क्या करते, विजय अपन जीत सकते, विजय पा सकते। इसलिए जागो, हर एक विश्वास हर दिन तुम्हारे प्रार्थना में, प्रभु मुझे बल दो, मुझे बल का वस्त्र पहना दो, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा की शक्ति या बल मुझे चाहिए, और पवित्र आत्मा की शक्ति या बल से मैं शैतान से लड़कर उससे युद्ध करके मैं जीना चाहिए। प्रभु तुझे महिमा करना चाहिए, ये है मेरी तीर्मान, ये है मेरी वादा। प्रभु आज से मैं उसी लिए तैयार हूँ, ऐसा आज से प्रभु मैं तेरी पवित्र आत्मा से शक्तियाँ बल लेगा और शैतान से लड़कर प्रभु हर एक मेरे कामों में उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, हर एक काम में जो उन्होंने कर रहे वो कामों को मैं बंद कर देता हूँ पवित्र आत्मा की शक्ति से। शैतान के हर काम, हर क्रिया, उनकी शैतान की सारे अंधकार की शक्तियों का अपन बांधना यीशु मसीह के नाम पे। कैसे बांधना, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ से बांधना, बल का वस्त्र पहन कर बांधना। जब उनके क्रिया पूरा बंद हो जाता है, उनके सारे बुराइयाँ जो अपने जीवन में उन्होंने अटैक करने के लिए, अपने मारने के लिए या अपने को नष्ट करने के लिए उन्होंने कहाँ तैयार है, वह हर एक कदम पर, उनके हर एक कदम में, हर पल, हर समय उनका हार हो जाता है, अपना जीत हो जाता है। आओ मेरे प्यारे विश्वास, आज अपन एक तीर्मान करेंगे, प्रभु मुझे शक्ति दो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दो। ठीक है, आइए
आइए प्रभु ने अपने सबको पवित्र आत्मा के अभिषेक या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बल का वस्त्र प्रभु ने आप सभी लोगों को पहना देगा, वैसी आशीर्वाद प्रभु ने देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी उदय काल के समय पर प्रभु हमसे बात किया है, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। आप हमारे से बात कर चुका है, तुम बल के वस्त्र पहन लो, बल का वस्त्र पहन लो, प्रभु के पास मांगो। हो प्रभु तुम बोले हैं, तुम कहे हैं, और तुम जो मांगेगे उसको मैं दूंगा, जो मांगेगा उसको मैं देगा, जो तो खोज करेगा उसको मिलेगा बोल के तुम बोले प्रभु। हाँ प्रभु, हमको आजकल शक्ति होना चाहिए, हम बहुत बलवान नहीं है प्रभु, बलहीन है प्रभु, या स्पिरिचुअली वी आर वेरी वीक प्रभु, सहायता करो। आध्यात्मिक जीवन में और बहुत नीरस है प्रभु, हम शक्तिमान या बलवान रहना प्रभु, क्योंकि शैतान ने हमारे ऊपर जो हमारे कामों में या आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे नष्ट करे, हमारा आशीर्वाद को आने नहीं दे रहे प्रभु। इसीलिए हम सभी लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक या सामर्थ्य से या बल का वस्त्र पहनकर शैतान से लड़कर उनके अंधकार की सेनाओं पर हम विजय पा लेना, विजय लेना प्रभु, उसको सबको हार हो जाना प्रभु, हम जीत कर तुम्हारा महिमा करना प्रभु। इसलिए धन्य तुम अच्छे वचन हमको भेजे है प्रभु, जो वचन का बीज कितने लोगों के हृदय में तुम भोजा गया है, उसके हर एक के अंदर प्रभु हर दिन वचन का फल मिलना प्रभु। कितने लोग ये संदेश सुन रहे हैं अभी और सुनने के वाले हैं, और प्रभु आगे सुनने वालों को, हर एक विश्वासी को, अभी सुन रहे विश्वासी को, हर एक विश्वास को आशीर्वाद दे प्रभु, और हर दिन बढ़ते हर दिन होते दिन प्रभु हर एक विश्वासी को आध्यात्मिक जीवन में और आशीर्वाद दे प्रभु, और शक्तिमान बलवान पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हर एक विश्वासी यीशु मसीह के नाम पर होना प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से या तुम्हारे साक्षी बनना प्रभु धरती पर, उतनी वैसी कृपा दे प्रभु। आजकल हमको हमारे से बात कर चुके हैं, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना आरंभ से ये अंत तक हमारे साथ है, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। या परमेश्वर का प्रेम या यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा का अन्योन्य सहवास ये दिन लेकर प्रभु आए दिन तक सदा काल सारे भक्तजनों को प्रत्येक रूप से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पूछने लोगों को या बल का वस्त्र पहनने का जितने लोग तैयार है उस सभी लोगों को प्रभु को सहायता देगा। आमीन आमीन आमीन। और एक बार हर एक विश्वासी को धन्यवाद। तो एक बात बोलने का है, तो हर दिन जो संदेश सुन रहे हैं और सुनने के बाद और एक बार आप ये वचन होने के बाद और उसको ध्यान करो, और एक बार ध्यान करके वचन के साथ चलने के लिए आप तैयार रहो। प्रभु ने आपको अच्छे आशीर्वाद देगा। आमीन। कल मिलेंगे।